श्लोक 199। तथा चा अस्य सुषुप्तेः चा अभेदा शंका न भवति उभयत्र वृत्ति अभाने समाने अपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अन्योः भेदा उपपत्तेः। समाधि का वर्णन करते हैं कि निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति गहरी निद्रा दोनों में समानता है। क्या समानता है और क्या भेद है वो इस श्लोक से स्पष्ट होते हैं। तथा चा अस्य सुषुप्ते चा अभेदा शंका न भवति। वो कहते हैं इस विषय में कुछ शंकाओं को आप न रखो। जैसे कोई कहे कि हमने तो कभी समाधि का अनुभव किया नहीं, वो कहते नहीं किया है आपने। कैसे? वो कहते हैं कि जब गहरी नींद होती है तो उसमें आपके कोई विचार नहीं होते, और समाधि जब होती है तो उसमें भी कोई विचार नहीं होते, तो दोनों एक सी हो गई। तो आपने समाधि का अनुभव न भी किया हो तो गहरी नींद का अनुभव तो किया है। तो मन विचार शून्य दोनों अवस्थाओं में होता है। तो ये तो हुई समानता, दोनों में विचार नहीं है। अब इनमें भेद और असमानता क्या है? तो असमानता ये है कि समाधि में सत्य का बोध है और जो सुषुप्ति है उसमें बेहोशी का बोध है। बोध दोनों में ही है, समानता है। उसमें मुझे कुछ पता न चला तो बेहोशी है, और समाधि में सत्य का पता चला तो पता चलना भी दोनों में एक सा ही है, पर एक में अज्ञान विषय हो रहा है और एक में सत्य विषय हो रहा है। तो समथिंग इज कॉमन बट समथिंग इज डिफरेंट। तो एक तरह से वो बड़ी एक ढारस बंधा रहे हैं कि चलो आपने, अगर आप दुखी नहीं हो कि अरे हमें तो कभी समाधि लगी नहीं, वो कह रहे चलो सुषुप्ति तो हुई ना, सुषुप्ति जैसी होगी वो। पर सुषुप्ति में अज्ञान मुखरित हो जाता है और समाधि में अब मन किस में लीन हो रहा है? अज्ञान अवस्था में लीन हुआ तो सुषुप्ति है, और चैतन्य में लीन हुआ मन तो वही फिर समाधि है। तो इस निर्विकल्प समाधि का जो भेद है वो सुषुप्ति से इसी प्रकार है। अब एक बात थोड़ा ये समझने की भी है कि सुषुप्ति आपको हमेशा होती है, पर सुषुप्ति हो जाने के बाद भी किसी को आत्मज्ञान तो नहीं हो जाता। सोते रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। मन की अनात्मकार वृत्तियां सब न रहें और मन ऐसे डिसॉल्व हो जाए, कैसे? तो अब आगे वो एक उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण जो है ये इसके पहले वाले श्लोक में दिया है, पर मैंने 99 पहले लिया है, 98 हम बाद में लेंगे। अब वो कहते हैं तदा तु जलाकार आकृतिता आकरिता लवण अनवभासेन जलमात्रा अवभासवत् अद्वितीय वस्तु आकारा आकारिता चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभास्यते। जैसे पानी में नमक मिला दो तो नमक और पानी एक हो जाते हैं, भिन्नता उसकी दिखाई नहीं देगी।
फिजिकली नमक आपको पानी में कभी दिखेगा नहीं। एक दफे पानी में मिल गया तो नमक और पानी एक हो जाते हैं। ऐसे ही मन में उत्पन्न जो हमने करी ब्रह्माकार वृत्ति, यह ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती। और ब्रह्म क्या है? अद्वितीय वस्तु। अद्वितीय जिसमें द्वैत नहीं है। तो द्वैत नहीं है तो इसका मतलब किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि मन भी रहे और ब्रह्म भी रहे। तो मन अगर बहिर्मुखी है तो संसार में है, पर जहां मन अंतर एकाग्र होता होता ध्यान में गोता लगाते लगाते निर्विकार निर्विचार होते होते जहां वो टिका तो वहां ब्रह्म ही बचेगा, फिर मन नहीं बचने वाला। इसी को मन की मौत कहते। बार बार कबीर बोलते हैं, बार बार वाणी कहती, मन मारे बगैर आत्मा ब्रह्म का बोध नहीं होने वाला। एक ही माने जब चैतन्य है तो इस चैतन्य की परछाई जैसा जड़ मन वहां नहीं रह सकता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का बोध हुआ और फिर ये वृत्ति ब्रह्म में ही कहो तो लीन हो गई, जैसे नमक पानी में लीन हो गया। वाणी में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। जैसे ज्योत को ज्योत से मिला दो तो मिली हुई ज्योत में आप ज्योत नंबर ए एंड ज्योति नंबर बी नहीं देख सकेंगे, एक ही ज्योति दिखाई देगी। ज्यों जल में जल आए खटाना, जिसे पानी नदी का पानी सागर में मिल जाए तो मिल जाने के बाद आप दोनों के भेद को आंखों से कभी नहीं देख पाओगे कि ये रहा नदी का पानी और ये रहा समंदर का पानी। तो ये एक गुरु ग्रंथ साहब में वेदांत को पुष्टि करने वाली ये पंक्ति कितनी खूबसूरत, जो निर्विकल्प समाधि को समझाती है। जैसे जल में जल मिला तो जल एक हो गया, जैसे ज्योति से ज्योति मिली एक हो गई, और फिर उनका कोई भेद हमको दिखाई दे नहीं सकता है। ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती है, अलग नहीं रह जाती है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जाना, मन से जाना। जानते 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 मन मर गया, तो जो मन ही मर गया कैसे कहोगे मन ने जाना? देखो बड़ी अजब पेच है ये इसमें। मन से समझ रहा है, मन से जान रहा है, पर फिर भी हम कह रहे हैं मन समेत जह जाए न बाणी, मन तक उसकी पहुंच नहीं है। अरे जो पहुंच नहीं है तो फिर समझेंगे कैसे? तो बोले समझो मन से, पर मन से जानोगे भी नहीं, पर जानोगे भी। जेहि जाने जिस देओ जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। वो ही तुमको जानेगा जिस पे कृपा करके तू अपना आप जनवाए, और जो तुझे जानने जाए वो तू ही हो जाए। तो मन अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करती है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वृत्ति ये नहीं कह सकती मैंने जाना, वृत्ति ये कह भी नहीं सकती। तो मन ये नहीं कह सकता मैंने परमात्मा को जाना, पर फिर भी मन से ही जाना। ये एक बड़ा रहस्य है। जलाकार आकारिता लवण, जब जल में लवण माने नमक मिल गया तो
अनवाभासेन, तो नमक अलग दिखाई नहीं देगा। जल मात्रा अवभासवाद, सिर्फ जल का आभास प्रतीति होगी। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म का चिंतन करते करते, ब्रह्म वृत्ति बनाते 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 बनाते, ये वृत्ति भी जब उसी में लीन हो जाती है, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और निर्विकल्प समाधि से ही मैं, ये जो मन बुद्धि वाला मैं है, ये मैं तो वहां था नहीं, अस्तित्व ही बचता है। वहां आप मैं नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं कहने वाला मन नहीं है। और तू परमात्मा है, मैंने तू को मिल लिया, ये कहने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वहां मन नहीं है। इसलिए आत्मविद को, स्थित प्रज्ञ को, महात्मा को जब भी पूछा जाता है क्या आपने परमात्मा को जान लिया, वो चुप रह जाएगा, वो हंस पड़ेगा, वो मुस्कुरा सकता है, पर वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी जान लिया। क्योंकि जानना तो मतलब ये हो गया, जो मन का ग्राह ये हो गया। दैट विच कैन बी परसीव्ड विद द माइंड इज संसारा, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड विद माइंड इज ब्रह्म। हाउ कैन एनीबडी से आई हैव नोन ब्रह्म? जो जाने में जाता सो जाता नहीं, जिन जाता सो बोले नहीं। जो जान लेता है वो कह नहीं सकता है, जो कहता है उसने अभी जाना नहीं। जानना धर्म बुद्धि का, जानना धर्म मन का। तो मन बुद्धि समझ तो सकते, समझते 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 फिर लीन हो सकते हैं, पर बुद्धि अभिमान नहीं कर सकती कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। क्योंकि जिसको बुद्धि जान ले वो बुद्धि की हद में आ गया, और जो बुद्धि की हद में आ गया वो ब्रह्म कैसा रहा? निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति का जो मिलान है वो अगले श्लोक में बताया कि एक में तत्सद भाव, एक में सत्य का बोध है, असद भाव दूसरे में बस ये है कि संसार रूपी इस असत का आभान हो जाता है। बाकी एक तरह से दोनों एक से हैं, दोनों में कोई विचार नहीं। विचार शून्य होता है। कौन? मन। अब हम प्रवेश करते हैं अगले श्लोक में। ये 16 श्लोक हैं, 200 से लेकर 215। ये श्लोकों में अब साधन बता रहे हैं कि क्या साधन करने चाहिए जिससे इस अवस्था को तुम प्राप्त हो सको। कहते देखो ज्ञान तो हमने सुना दिया, हमारी दुकान में माल क्या है वो सब हमने दिखा दिया है, पर इस माल तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए अब वो सुनो। तो बीच में नहीं छोड़ रहे, और ये भी कह रहे हैं कि इतने में ग्रंथ खत्म हो सकता था, भाई लग गई निर्विकल्प समाधि, अब क्या बताएंगे इससे आगे। कह रहे अब हम वो बताएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। आप जहां खड़े हो और जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है, और अगर कर ली है, यात्रा शुरू हो गई है, तो जस्ट कीप ऑन टिकिंग, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अस्य अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्ट साधन, ये 8 पायदानों वाली सीढ़ी पे तो चढ़ो। यम नियम आसन प्राणायाम के विषय में बात करते हैं तो कई बार कई लोग अरे ये तो योग की बात है,
अरे प्यारे, योग और वेदांत अलग अलग नहीं, एक स्तर तक दोनों एक दूसरे के बड़े कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रेपरेशन योग से ही होगी। और ये मेरा अनुभव है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। 53 इयर्स ओल्ड की जिंदगी में हजारों वेदांतियों को देखा है। जिन वेदांतियों की पृष्ठभूमि में योग था, वो तो निर्विकल्प समाधि का अनुभव जो किए बिल्कुल किए, और जिनके जिनके आधार में योग नहीं था, वो खाली तोते बन के रह गए, तत्वमसि 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 बोल तो रहे हैं, अनुभव एक भी नहीं। ये अपनी ऑब्जर्वेशन में दे रही हूं। अच्छा, इसमें यह है कि कभी कभी ये देखने को आता है किसी ने इस जीवन में कोई योग तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको अनुभूति हुई निर्विकल्प समाधि की। तो वो कैसे? भाई वो पहले करते हुए आ रहे थे, पूर्व जन्म से। पूर्व की कमाई आगे साथ चलती है, जैसे आज की कमाई आपकी कल आपके साथ रहेगी। शरीर तो रहेंगे कब तलक? भाई जब तलक संस्कार हैं और जब तलक संचित कर्म हैं, तब तक उनके भोग रहेंगे। और वैसे जिसने ये समझ लिया कि संसार मिथ्या है, उसके लिए आज संसार होते हुए पर भी नहीं है, तो जन्म होने पर भी उसका जन्म नहीं है, तो मरने बाद किस मोक्ष की वो इच्छा करे? वो अभी भी मुक्त है। तो शरीर है तो भी मुक्त है, शरीर ना रहेगा तो भी मुक्त है। अच्छा, फिर एक और शरीर मिल जाए तो वो बंधन में आ जाएगा क्या? कितना डरता है, मैं दोबारा ना जन्म लूं, मैं दोबारा। अरे गधे, तेरा अभी भी जन्म नहीं हुआ, तू अभी भी नित्य मुक्त है, तो अभी भी देह नहीं है। पर जिसको मरने का डर लगे और जिसको दोबारा जन्म ना हो जाए ये भय लगे, ये बात पक्की है, अभी उसको स्वरूप की समझ नहीं आई है। अगर स्वरूप की समझ आ जाती तो बड़ी खुशी से, शरीर से प्राण जाए तो जाए, आए तो आए, नया शरीर आए तो आए।